हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से ऑफविट ब्लॉगिंग में मेरे साथ। आज बात करते हैं ऑफिस परफ्यूम्स के बारे में। तो 10 आपको ऑफिस परफ्यूम्स दिखाता हूं जो कि बजट में रहेंगे, 2000 से अंदर रहेंगे। ऑलमोस्ट अब 2000 से अंदर ही हैं, आपको मिल जाएंगे हमेशा ही। और 10 परफ्यूम्स के बारे में बात करूंगा जो आप किसी भी सिचुएशन में आप ऑफिस में लगा के जा सकते हो। नॉर्मली ऑफिस क्या होते हैं, क्लोज्ड एनवायरनमेंट रहता है जहां पे एयर कंडीशन भी रहती है मैक्सिमम जगह में। तो वहां पे बहुत हेवी हीट या बहुत कोल्ड टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं होता है, तो इसलिए ऑफिस एनवायरनमेंट में एक सुटेबल लगने वाले परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं। तो 10 परफ्यूम्स दिखाऊंगा। इसमें मैंने रैंकिंग नहीं की, मैं 10 परफ्यूम्स आपको एक के बाद एक दिखाऊंगा। इसमें रैंकिंग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑफिस परफ्यूम्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑफिस परफ्यूम्स का जो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया उसमें नहीं रहता है, वो होता है उसका प्रोजेक्शन। ऑफिस परफ्यूम्स में आपको बहुत हेवीली प्रोजेक्टेड या बीस्ट मोड परफॉर्मर आपको जरूरत नहीं है। आपको चाहिए एक धीमी धीमी सी खुशबू, एक माइल्ड सी खुशबू जो आपके बगल में हाफ फीट आधी फीट तक की दूरी बनाए रखे और धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट करते रहे, धीरे धीरे अपने व्हीव्स फेंकते रहे, जिससे आपके आसपास जो बैठे हुए उनको बुरा ना लगे और सुंदर सा आप एक ऑरा कैरी कर सकते। तो इस लिस्ट को शुरू करते हैं 10 परफ्यूम से। तो 10वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर 10 में मैं रखूंगा अपने लिस्ट में लताफा नजदिया। बहुत अंडररेटेड परफ्यूम है। रसासी हवास वाली डीएनए ये कैरी करता है। लीफी सा इसमें नोट है, बबल गमी है, और बबल गमी है लेकिन थोड़ा सा माइल्ड है, बहुत ज्यादा हेवी प्रोजेक्शन नहीं है। या मैंने इसको 10 नंबर में इसलिए रखा क्योंकि इसके ओपनिंग में या इसमें एक थोड़ा सा स्वीटनेस है, बहुत हेवी नहीं है लेकिन फिर भी स्वीटनेस है जो आपके सर को पकड़ सकता है। मैंने पिछले वीडियो में जहां पे नाजदिया की बात करी वहां पे भी बहुत सारे लोगों ने लिखा कि उनको बहुत अच्छा लगता है नाजदिया, तो ये लिस्ट में होना ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा है कि शुरुआत के 10-15 मिनट उनको इसकी वजह से हेडेक होता है क्योंकि थोड़ा सा अल्कोहल ब्लास्ट है, थोड़ा सा स्वीटर साइड में है। लेकिन सच बता रहा हूं आपको, 1450 रुपीज मैंने लास्ट दिन चेक किया था। अभी वेबसाइट्स वगैरह में बिक रहा है ये, जो 1300, 1400, 1500 में सारे साल भर बिकते रहते हैं, इसी का अंडर में रहता है। जो कॉस्ट इफेक्टिव ये है, जो वैल्यू ये लेके आता है और बहुत एक अच्छा सा एक ऑरा ये क्रिएट करके रखता है। ऑफिस घुसने के 30 मिनट्स पहले अगर ये आप स्प्रे कर देते हो तो वो जो हेवीनेस है स्टार्टिंग का वो भी आपको नहीं मिलेगा और आपके बदन से जो विफ्स बीच में देते रहेगा, बहुत सुंदर ये लगता है। और अगर इसकी प्रोजेक्शन की बात करूं तो 1 से 1.5 घंटे का ये अच्छा खासा प्रोजेक्शन दे देता है, लगभग 1 फीट का। और उसके बाद 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे ये आपके कपड़ों में ये बने रहेगा। 5 से 6 घंटे के बाद लास्ट के 2 घंटे थोड़ा सा करीब आ जाता है। तो ऑफिस परफ्यूम्स की अगर मैं बात करूं तो नजदिया 10वें नंबर में बिल्कुल सूट करता है। तो मेरे 9वें नंबर की अगर मैं बात करूं, इस लिस्ट में आपको थोड़ा शौक लगेगा कि मैंने किस हिसाब से रेटिंग की। ये पर्सनल मेरा चॉइस है, मैं अच्छी परफ्यूम्स को रखना चाहता हूं लिस्ट में। मैंने इसमें से परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, हेवीनेस, इन सारे पॉइंट्स को मैंने अलग कर दिया है। मैंने सिर्फ रखा है कि जो ऑफिस एनवायरनमेंट में सूट करे, सबसे बेहतर लगे, आप किसी के पास में बैठो तो आपको ऑफेंड ना करे, वैसा परफ्यूम मैंने सेलेक्ट किया है। तो मेरे नंबर 9 में है रूब्रो का थ्योरम। सिट्रसी, ग्रेप फ्रूट, बहुत क्लीन सी खुशबू, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट वाली खुशबू, फॉर्मल्स वाली खुशबू, लेकिन थोड़ा सा स्वीटनेस कम है, स्वीटनेस बहुत कम है इसमें, थोड़ा सा सारनेस, थोड़ा सा खट्टापन इसमें है ग्रेप फ्रूट का, सिट्रसेस का। तो ये आप अगर इसको अप्लाई करते हो तो बहुत ये भी एक सिट्रसी एक ऑरा आपके आसपास क्रिएट करके रखता है, एक बबल क्रिएट करके रखता है। इसका प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसकी लास्टिंग बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैंने इसको 9 नंबर में रखा है। कभी कभी एक अच्छी चीज बुरी भी बन जाती है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है, अभी मान लो अगर ऑफिस में बैठ रहा हूं तो 15-20 मिनट मैंने पहले अगर इसको अप्लाई किया तो आसपास के लोगों के सिर में ये चढ़ सकता है अगर आपने ज्यादा ओवर स्प्रे को कर दिया है तो, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और थोड़ा सा इनिशियल में थोड़ा सा शार्पनेस इसमें लगता है, थोड़ा सा अल्कोहल का ब्लास्ट हल्का सा मिलता है, उसके बाद सेटल डाउन हो जाता है। बल्गारी टाइगर का ये क्लोन है जो कि बहुत फेमस परफ्यूम है। तो और रूब्रो का थ्योरम मेरे लिस्ट में नंबर 9। मेरे लिस्ट में नंबर 8, ये फिर से एक शॉकिंग
लिस्ट का रैंकिंग आपको मिलेगा कि मेरे दूसरे एक पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था मेरे बेस्ट समर परफ्यूम्स अंडर बजट, उसमें ये नंबर 1 में था, लेकिन आज की लिस्ट में ये नंबर 8 में है। ये है ब्लू बाय अहमद। अगेन थोड़ा सा ब्लू परफ्यूम, सिट्रसी, ग्रेप फ्रूट। ये थ्योरम में भी ग्रेप फ्रूट का एक एसेंस है। ये क्या अलग है, थ्योरम में सावरनेस, खट्टापन थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें मिठास और खट्टापन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत हाई क्लास परफ्यूम लगता है। आप अगर इसको लगा के जाओगे तो कोई एंगल से ये नहीं लगेगा, किसी भी तरीके से ये नहीं लगेगा कि ये सस्ता कोई परफ्यूम आप लगा के आए हो, जबकि इसकी दाम इसकी जो प्राइस भी है वो भी सारे साल भर 1400, 1500, 1600 के आसपास मिलता है, लेकिन समर्स में क्योंकि इसका डिमांड बहुत हाई हो जाता है तो ये लगभग 2000 या 1900 के आसपास आपको मिलेगा। मेरे 8वें नंबर पे मेरी लिस्ट में ब्लू बाय अहमद। इसका प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग भी ए क्लास, लेकिन ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा, या प्रोजेक्शन आपको नहीं देगा। आपको 2-3 स्प्रे कर लेना है, फिर इसको थोड़ा रख देना है, फिर 3-4 हफ्ते के बाद जब आप इसको इस्तेमाल करोगे, जब ये सेटल डाउन हो जाएगा, तब आपको इसकी परफॉर्मेंस और इसकी लास्टिंग आपको अच्छे से मिलेगी। तो ये भी अगेन मेरे लिस्ट में नंबर 8 में ब्लू बाय अहमद। मेरे लिस्ट के नंबर 7, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर विजिट करते हो तो मैंने पिछला जो शॉर्ट्स दिया था उसमें मैंने इसके बारे में बात की है। एक नया परफ्यूम मेरे लिस्ट में जिसका नाम है EM5 की तरफ से वाइकिंग। क्रीड के वाइकिंग का ये क्लोन है। मैंने पिछले वीडियो में गलती से बोल दिया था क्रीड एवेंटस के वाइकिंग का क्लोन, क्रीड के वाइकिंग का क्लोन है ये। और बार्बर शॉप, सिट्रसी, पिंक पेपरी मतलब स्पाइसी, ऑल स्पाइसेस, इसमें बहुत मिक्स्ड स्पाइसी एक एसेंस आता है। जब ये सेटल डाउन होता है तो थोड़ा सा वेटिवर आता है, इसमें से थोड़ा सा वुडी ये बन जाता है। कहीं ना कहीं बहुत दूर में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जैस्मिन या रोज का थोड़ा सा फ्लावरी टच भी थोड़ा सा है। मैं गलत हो सकता हूँ थोड़ा सा, लेकिन इसमें एक फ्लावरी टच भी एक आता है जो कि बहुत लाइट है, लेकिन ये ड्राई डाउन में आपको मिलता है। टिपिकल बार्बर शॉप मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस। आप अगर किसी भी नॉर्मल, मैं डिजाइनर सैलून की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लोकेलिटी में जो नॉर्मल नाई की दुकान होती है वहां पे जैसा एक स्मेल आता है शेविंग क्रीम का या शेविंग लोशन, फिर पाउडर, ये सब मिलके जो एक सुंदर सा एक स्मेल आता है जिसको बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस बोलते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस मैंने स्मेल किया है इन रिसेंट टाइम्स। बहुत बढ़िया। इसका जो प्रोजेक्शन है बहुत बॉम्बास्टिक प्रोजेक्शन इसका नहीं है। 1 घंटा ये आपके स्किन में प्रोजेक्ट करेगा, 1 से 1.5 फीट तक, 1.5 फीट भी नहीं 1 फीट तक ये प्रोजेक्ट करेगा। उसके बाद ये आपके करीब आ जाता है, लेकिन फेड आउट नहीं होता। लास्टिंग इसकी अच्छी है। ये आपके कपड़ों में 6 से 7 घंटे तक आराम से लिंगर करता है और आपके आसपास एक बहुत सुंदर सा मैस्कुलिन, स्ट्रिक्टली फॉर मेल्स, मैस्कुलिन सा एक ऑरा ये बना के रखता है। तो ये तो मेरे लिस्ट में अभी ये रहेगा ही। ऑफिस परफ्यूम्स के लिए मुझे भी एक मिल गया, एक हिडन जेम, अंडररेटेड परफ्यूम, इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं बात कर रहे हैं। ये है EM5 की तरफ से वाइकिंग। 4 परफ्यूम्स हो गए। नंबर 6वां, आप इसको नंबर 1 भी रख सकते हो। 6 नंबर में मैंने इसको क्यों रखा है मैं आपको बताता हूं। ये है अजमल की तरफ से जील, डियोर सवाज का ये, वाह, डियोर सवाज का ये क्लोन है। लगभग 70% तक ही जाता है। डियोर सवाज को ये कॉपी करता है। सिट्रसी, स्पाइसी, बहुत अच्छा सुंदर से एरोमेटिक स्पाइसेस आपको मिलेगा, लेकिन सिट्रसेस भी है इसके स्टार्टिंग में। थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा वो एक ऑरेंज का एक टोन भी है, जिसकी वजह से वो लेवेंडर के संग स्पाइसेस मिलके इतना सुंदर सा एक एसेंस ये क्रिएट करता है। लेवेंडर का बहुत अच्छे से काम किया गया है। जब ये ड्राई डाउन में चले जाता है तो गर्मियों के वक्त जो डर्मिकूल का जो पाउडर आता था वो हम लगाते थे, एकदम बिल्कुल उस तरह से पाउडरी हो जाता है, खुशबू भी उसी तरीके से आता है। बहुत हाई ब्लेंड, मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से बना है। जो इसका प्राइस आता है 1000-1200 के अंदर ये मिलता है। अगर मैं उस प्राइस ब्रैकेट के संग अगर मैं तुलना करूं तो इसका जो ब्लेंड है बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। एक हिडन जेम है ये भी अजमल की तरफ से, लेकिन ये बहुत लोगों ने यूज किया हुआ है। बहुत सारे वीडियोस भी मार्केट में है, बहुत पहले से ही इसका
बहुत नाम है इस परफ्यूम का। अजमल पता नहीं क्यों अपने परफ्यूम्स को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, जबकि बहुत अच्छा ब्रांड है और इसके ब्लेंड्स भी बहुत अच्छे हैं और इसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऑफिस फ्रेग्रेंस के लिए, डेली यूसेज के लिए, जहां पे आपको 7 से 8 घंटे अगर ऑन क्लोथ आपको इसकी लास्टिंग मिल जाए और लगभग 1.5 घंटे का अगर आपको ये प्रोजेक्टिंग मिल जाए और जो ये खुशबू आपके आसपास एसेंस क्रिएट करके रखेगा, अगेन फॉर मेल ये दिस परफ्यूम कैन डू वंडर्स। ये मेरे लिस्ट में ये एक परफ्यूम है जो कि बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट अट्रैक्ट कर सकता है। अगेन मैं कॉम्प्लीमेंट के पीछे नहीं भागता हूं, या आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसे कुछ परफ्यूम मार्केट से उठा लो जो आप जिसमें आपको बताया जाए कि ये कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है या इससे आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। कॉम्प्लीमेंट आपको आपके स्टैचर के हिसाब से मिलता है, आपको आपके डेजिग्नेशन के हिसाब से मिलता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके एटीट्यूड, आप किस तरीके से बात करते हैं, आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट देते हैं, आपके चेहरे में अगर आप स्माइल मेंटेन करके रखते हैं तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा ही। और अच्छी तरीके से कपड़ों को पहने, नेल्स को कट करके रखे, बाल आपके ग्रूम्ड रहे, जूते आपके पॉलिश मिले, ये सब फैक्टर होता है ऑल टोटल कॉम्प्लीमेंट के लिए। सिर्फ आप परफ्यूम लगा के अगर चले जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि लड़कियां पीछे भागेंगी आपके, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत अच्छा आपके पास वाला आपसे पूछ सकता है कि कौन सा परफ्यूम लगाए हो यार, बड़ा अच्छा महक रहे हो। तो ये उन परफ्यूम्स में है जो आपको कॉम्प्लीमेंट दिला सकता है ऑफिस वेयर के लिए, बहुत अच्छा। इसको लिस्ट के नीचे रखने का क्या कारण है, क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड स्कूल ही परफ्यूम है। डियोर सवाज के बहुत सारे क्लोन्स मार्केट में है, जील भी उनमें से एक है। ये बहुत पुराना क्लोन है डियोर सवाज का। ऐसी खुशबुएं बहुत कॉमन है, लेकिन ये बातें ना आपको मैक्सिमम सुनने में मिलेगा इंटरनेशनल रिव्यूअर्स जो है उनकी तरफ से, क्योंकि बाहर में ये सब परफ्यूम्स, डियोर बोलिए या कोई और भी परफ्यूम बोले जो डिजाइनर परफ्यूम्स हैं, डिजाइनर हाउसेस हैं, ये सब बहुत सालों से चल रहे हैं। इंडिया में अगर इसको लगा के जाके बैठते हो तो जो परफ्यूम इंथुसियास्ट है, जो फ्रेग्रेंस इंथुसियास्ट है, वो तो बोल देंगे कि ये थोड़ी सी नहीं, ये खुशबू रेपिटेटिव खुशबू है। ये कोई भी बता देगा आपको कि ये खुशबू मैंने पहले सूंघी हुई है, इसको मैंने स्मेल पहले किया हुआ है, इसको मैंने फील किया हुआ है। लेकिन फिर भी ये ब्लेंड इतना ज्यादा अच्छा है कि कॉम्प्लीमेंट की तरफ आपको लेके वो जा सकता है। तो अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया में उतना ज्यादा अभी भी फ्रेग्रेंस के बारे में जागरूकता अभी भी नहीं है। फ्रेग्रेंस कितना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके पर्सनालिटी में, ये अभी भी लोगों को उतना ज्यादा नहीं पता है। अभी भी लोग, मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूं, अपने अपने प्राइस ब्रैकेट में ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। बेला विटा, फॉग, बियर्डो, इन सब परफ्यूम्स में ही हैं। तो आप अगर इस तरीके के परफ्यूम्स लेके जाएंगे जिसका ब्लेंड और थोड़ा सा बेहतर है, तो वो परफॉर्मेंस अट्रैक्ट करेगा। मेरे 5th नंबर की अगर मैं बात करूं, नॉटिका वोयाज। मेरे घर में सबको इतना ज्यादा पसंद है ये इतना लीनियर परफ्यूम है, इस परफ्यूम में कुछ भी नहीं है। अगेन मैंने बहुत बार, मैंने पहले भी वीडियो में बोला हुआ है, खीरा, क्यूकम्बर को पानी में भिगो के एक बाल्टी में रख दीजिए और किसी समुद्र किनारे जाके बैठ जाइए, तो वो बाल्टी से भी जो खुशबू आएगी और समुद्र से जो सॉल्टी नमकीन जो खुशबू आती है, ये वही है, बस इसमें और कुछ नहीं। लेकिन ये इतना सिंपल सा परफ्यूम इतना ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर ऑफिस वेयर की बात करूं तो नॉटिका वॉयेज, इसको आप नंबर 1 भी बोल सकते हो। ये इतना बढ़िया परफ्यूम है, बहुत बढ़िया है। एक डिजाइनर टेक भी है। ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, मैं बढ़िया तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि आपने लगा और वाव फैक्टर है कि बिल्कुल नहीं। मैं इसको बहुत बढ़िया बोल रहा हूं इन द टर्म्स ऑफ ऑफिस फ्रेग्रेंस। अगर मैं काम कर रहा हूं गर्मियों के वक्त स्पेशली, और मेरे पास में किसी ने ये लगाया हुआ है और इसके बदन से एक सुंदर सी इसकी भीमी सी खुशबू आ रही है, तो मैं उसे जरूर पूछूंगा कि भाई कौन सा परफ्यूम लगाया हो, लिंक दो, मैं भी खरीदूंगा। ये है नॉटिका वोयाज। नंबर 4 में माई मोस्ट फेवरेट, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, रसासी फतान। इसके बारे में तो मैंने बहुत ज्यादा बात की हुई है, बहुत पसंद है मुझे इसकी खुशबू। कटी घास की खुशबू आती है इसमें से मुझे। वेटिवर, आप वेटिवर के बारे में पता करें, वेटिवर भी एक तरीका का घास ही होता है। तो वेटिवर की खुशबू बहुत सोफिस्टिकेटेड, ऑफिस के लिए बहुत बढ़िया, समर के लिए तो बहुत ही बढ़िया। एक्सट्रीम समर में भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, और मॉनसून में भी ये आपको बहुत मजा आएगा इसको
लगाने में। पहली बारिश होगी गर्मी के बाद, जो वो अर्थी सा जो स्मेल निकल के आएगा, और उसमें अगर आप फतान लगाते हो बहुत ही बढ़िया मुझे आपको ये लगेगा। अब बात करते हैं इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन के बारे में। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टिंग नहीं था शुरुआत में मैंने जब इसको लगाता था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 1 साल मेरे पास रह के जो मैसिडेटी हो गया है, थोड़ा सा ये अभी और बचा हुआ है, इसको भी मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। तो इतने दिन मैसिडेट होने के बाद प्रोजेक्शन आपको 45 मिनट से 1 घंटे तक का 1 फीट का प्रोजेक्शन, माइल्ड प्रोजेक्शन ही आपको देगा। लास्टिंग लेकिन ये 1 साल मैसिडेट होने के बाद मेरे पास 6 से 7 घंटे बहुत इजीली आपके कपड़ों में ये रह जाता है। और अगर आप इसको ऑफिस के लिए अगर आप इसको यूज करोगे तो कपड़ों में ही आप इसको लगाओगे, वेरी ऑब्वियस। तो 8 से 10 स्प्रे अगर आप इसको करके जाओगे तो 6 से 7 घंटे आपका आराम से ये निकाल देगी। और बहुत लग्जूरियस, बहुत बढ़िया ब्लेंड, टेरी डी हर्मेस का ये क्लोन है और बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है परफ्यूम है। इसके बहुत ज्यादा ट्रांजिशन इसमें नहीं है, थोड़ा सा जब वो बेस में चले आता है तब थोड़ा सा सेटल जब होता है, थोड़ा सा सिट्रस भी इसमें अच्छे तरीके से मिलके आता है। बहुत बढ़िया परफ्यूम है। जो मेरे वीडियोस पहले से देख रहे उनको पता है कि मुझे रसासी फतान कितना ज्यादा पसंद है। तो ये मेरे लिस्ट में है नंबर 4। ऑफिस वेयर के लिए ये बहुत बढ़िया चॉइस है। इसको आप नंबर 1 में भी रख सकते हैं। जैसे मैंने बोला, ये जो मेरा जो लिस्ट है ये पर्टिकुलरली वो रैंकिंग वाइज लिस्ट नहीं है। आप इसमें से किसी को भी नंबर 1 किसी को भी नंबर 10 रख सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिस्ट में नंबर 4 रसासी फतान, वेरी सोफिस्टिकेटेड, लग्जूरियस एंड एक अच्छा पोजीशन वाला आदमी या औरत भी इसको बढ़िया तरीके से कैरी कर सकती है, रसासी फतान। बात करते हैं नंबर 3। आप सबने इसको देखा होगा, हर एक शॉपिंग मॉल में अवेलेबल है, अच्छे से मिल जाएगा आपको, आपने इसको स्मेल भी किया ही होगा। तो नंबर 3 में है मेरे तरफ से टाइटन स्किन के तरफ से रॉ। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, नॉटिका वोयाज टाइटन स्किन रॉ, नॉटिका वोयाज टाइटन स्किन रॉ लगभग सेम डीएनए है, लगभग सेम जॉनर में जाते हैं। सॉल्टी, मेरीन, क्यूकम्बर, अगेन सॉल्टी, मेरीन, क्यूकम्बर। लेकिन मेरे लिस्ट में ये ऊपर क्यों है? क्योंकि इसका जो ब्लेंड है इसमें ट्रांजिशंस है। ये शुरुआत होता है जो एक अल्कोहल ब्लास्ट मारता है, थोड़ा सा शार्प है, लेकिन वो चीज इसका प्लस पॉइंट है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा शार्प एकदम। ये हेडेक वाला शार्पनेस नहीं देता है, ये वो वाला शार्पनेस देता है कि देखो कैसा होता है कि कोई किसी आदमी विशेष की मैं बात कर रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा बात करता है तो थोड़ा सा अनोइंग लगता है, लेकिन कोई व्यक्तित्व ऐसा होता है, किसी की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जब वो बात करना शुरू करता है तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। वो ज्यादा बात करने से भी आपको उनकी तरफ से अट्रैक्शन आता है। ये वो चीज है, ये शार्पनेस ये स्टार्टिंग में देता है, लेकिन उसी शार्पनेस की वजह से ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। क्यूकम्बर, मेरीन, सॉल्टी, सी साइड वाला परफ्यूम है, लेकिन ट्रांजिशन में ये जैसे थोड़ा सा सेटल डाउन होना शुरू होता है, इसमें थोड़े से फ्लोरल नोट्स हैं, वो बहुत सुंदर तरीके से आते हैं। ये ना इमेच्योर नोजेस, जिन लोग परफ्यूम जर्नी शुरू कर रहे हैं या बहुत ज्यादा हेवी रेंज ऑफ परफ्यूम्स जिन्होंने ट्राई नहीं किया है या जो सारे दिन भर ऐसे परफ्यूम्स को सूंघते नहीं रहते, उनकी तरफ से डिटेक्ट करना मुश्किल है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ही अगर आपने परफ्यूम्स को अगर आप समझते हो तो ये आपको उसका जो फ्लोरल टच है बहुत अच्छी तरीके से आपको बता देगा। जैसे ये थोड़ा सा ड्राई डाउन होता है 10-15 मिनट के बाद से, जैसे सेटल डाउन होना शुरू होता है आधे घंटे के बाद से, ये मुझे कहीं पे जैस्मिन, या जैस्मिन से भी मैं ज्यादा बोलूंगा, जैस्मिन से ज्यादा है ये एक रोज की एक खुशबू, सी सॉल्टीनेस के साथ, एक्वाटिकनेस के साथ और सिट्रसस के साथ, वो रोज की खुशबू ना हल्की हल्की से आती है और ये बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत लग्जूरियस ये लगता है। मेरे लिस्ट में ये 3 नंबर। सब लोग इसके बारे में कंप्लेन करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन ऑफिस वेयर के मामले में अगर मैं बात करूं तो ये आपको 1 घंटे का परफॉर्मेंस ये दे देगा, 1 फीट का।
इसके बाद अच्छा से एक सियाज क्रिएट करके रखता है, एक अच्छा सा बबल क्रिएट करके रखता है, और 6 घंटे के बाद भी आपको आपके कपड़े में से इसकी वेव्स आती है। बहुत लंबा ये नहीं चलता है, 8-10 घंटे का ये परफ्यूम नहीं है। तो अगर आप चाहते हो तो इस तरह की से एक छोटे से बॉटल को आप खरीद के रख सकते हो, अपने बैग में डाल के अपने लेके चले गए आप, और आपने इसको 4 घंटे के बाद 2-3 स्प्रे मार के फिर इसको टॉप अप कर दिया, फिर आपका ये 8 से 9 घंटे का काम ये हो जाएगा। लिस्ट में ये भी नंबर 1 में आ सकता है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस, इसकी लास्टिंग थोड़ी सी वीक है, इसलिए ये मेरे लिस्ट में नंबर 3 में है, टाइटन स्किन रॉ। मेरे लिस्ट में दूसरे नंबर पर। इस परफ्यूम के बारे में बहुत ज्यादा आपको रिव्यू ऑनलाइन मिलेगा नहीं, आपने इस परफ्यूम को कहीं ना कहीं देखा होगा, इसका जो बॉटल डिजाइन है इसने आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया होगा, लेकिन क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है तो आप इसके बारे में आपको शायद ना पता हो। ये है मेरे लिस्ट के नंबर 2 में जगुआर क्लासिक रेड। अगेन आपको एक डिजाइनर टेक मिल जाएगा यहां पे। अब इसकी अगर मैं बात करूं, पिछले साल मैंने इस परफ्यूम को खरीदा था मॉल से, शायद शॉपर स्टॉप से मैंने खरीदा था 2500 रुपए का, लेकिन ऑनलाइन आपको ये 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगा। पहले मैं बता देता हूं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। 1.5 घंटे का 1 से 1.25 फीट, मतलब 1 से 1.25 फीट तक का ये प्रोजेक्शन आपको दे देगा। सियाज बहुत अच्छा कैरी करता है और लास्टिंग बहुत देर तक ये बना के रखता है। ये मॉर्निंग के लिए नहीं है, मॉर्निंग मतलब अगेन ऑफिस एटमॉस्फेयर के लिए ठीक है, बाहर में आप इसको मत लगा के जाना सुबह, गर्मियों में स्पेशली, क्योंकि इसमें एक फ्लोरल टच जो आता है ये सुबह गर्मियों में थोड़ा सा आपको एनॉय कर सकता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है या तो एयर कंडीशन ऑफिस एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये परफ्यूम काफी लग्जूरियस लगता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। जगुआर का जो क्लासिक ब्लैक है उसके बारे में बहुत बात होती है कि ऑफिस परफ्यूम्स के लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक अंडररेटेड जेम है जगुआर की तरफ से। अब इसके नोट्स की मैं बात करता हूं। आप इसको स्प्रे करोगे तो आपको बेरीज, आपको याद आएगी रास्पबेरी की कैंडी आप बचपन में खाते थे, ब्लैक करंट रास्पबेरी में ही रहते हैं, रास्पबेरी की जो कैंडीज वगैरह हम खाते थे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रास्पबेरी का इसमें हिंट मिलता है। सिट्रसेस है, टोंका बीन है, वेनिला का बहुत अच्छा से काम किया हुआ है इसमें। मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो जाएगा, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आपने अगर वाइन बहुत तरीके होता है, रेड वाइन की बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग लेवल का जो रेड वाइन होता है, सुला आप मान ले, जेकब क्रीक आप मान ले, तो उसका जो रेड वाइन है आप उसको जाके आप स्मेल कीजिए, तो वाइन का जो गाढ़ापन है आप उसको निकाले, ठीक है। वाइन के अंदर जो बेरीज का एक फ्लेवर जो एक आता है, ठीक है, रेड वाइन का जो टिपिकल सा फ्लेवर जो आता है, जो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, गाढ़ापन को आप अगर हटा दो तो वो कहीं ना कहीं मुझे इसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिलता है, क्योंकि इसमें रास्पबेरी है, टच दिया हुआ है, तो होपफुली शायद वो आता होगा। उस वाइन के उस पर्टिकुलर से एक फ्लेवर के साथ सिट्रसेस को आप ऐड करें और थोड़ा सा वुडी नेचर को ऐड कर, जैसे जैसे ये ड्राई डाउन होते चला जाएगा। ये ना ये टिपिकल ऑफिस परफ्यूम ये नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत हेवी नहीं है नोजेस में, ये माइल्ड है, ये बहुत देर तक आपके कपड़ों में लिंगर करेगा, 6-7 घंटे तक तो इजीली ये करेगा। तो आप अगर इसको 7-8 स्प्रे अगर करके आप अगर जाके बैठते हो क्लोज, आपने 10 स्प्रे कर लिया मानो, और आधे घंटे 45 मिनट्स के बाद आप ऑफिस में जाके घुस रहे हो, उसके बाद जाके आप बैठ रहे हो, तो इतना एक लग्जरियस से ऑरा क्रिएट करेगा। ये ऐसा लगता है कि कोई 7-8 हजार रुपए का डिजाइनर परफ्यूम है, मैं सही बता रहा हूं आपको। मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत ना ऑफिस में कुछ अगर मान लो मेरे 4-5 जन जो सीनियर्स उनके संग बैठ के, अगर मुझे मेरे 4-5 जन के जो सीनियर्स उनके संग अगर मुझे बैठ के मीटिंग करनी है, या ऑफिस के काम से मुझे बैठ के मैं किसी के संग कॉफी पी रहा हूँ, मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, उनको पेन लेके पेपर लेके मैं उनको काम समझा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, या आने वाला प्लान मैं शेयर कर रहा हूँ,
उस सिचुएशन में ये बहुत बढ़िया काम करता है। इतना सुंदर सा एक सेडेक्टिव एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये आपके आसपास के लोगों के सामने आपकी तरफ से एक वाव फैक्टर ये क्रिएट करके रखता है। तो इसीलिए मैंने इसको लिस्ट में 2 नंबर पे रखा है। तो ये है मेरी तरफ से मेरा सेकंड रैंक जगुआर क्लासिक रेड। तो बात करते हैं अब मेरे लिस्ट के नंबर 1 की तरफ हम जाते हैं। तो मेरे लिस्ट में नंबर 1 जो है वो है लताफा की तरफ से फकर। YSL का जो EDP है उसको ये क्लोन करता है। बहुत अट्रैक्टिव परफ्यूम है, स्वीट है, सिंपल है, ट्रांजिशंस है, बहुत अट्रैक्टिव है। ऑफिस में या कॉलेज में भी ये अपना काम करता है। थोड़ा सा बबल गमीनेस इसमें है लेकिन कंट्रोल्ड है, और जो स्वीटनेस है वो सिर पकड़ने वाला स्वीटनेस नहीं, बहुत सुंदर सा ये बैकग्राउंड की तरफ से स्वीटनेस आता है। ग्रीन एप्पल का नोट है, टोंका बीन है, वेनिला है, फ्रूटीनेस है, लेवेंडर है, और इसको बैलेंस, जो स्वीटनेस है उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा जिंजर भी है। ये सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे इसमें। बहुत ही बेहतरीन ये परफ्यूम है, मैं सच बता रहा हूं। ऑफिस वेयर के लिए इतना ज्यादा अट्रैक्टिव ये परफ्यूम है। नंबर 2 में मेरा जो था जगुआर, वो बहुत सेडेक्टिव परफ्यूम था, और ये बहुत अट्रैक्टिव परफ्यूम है। अगर आप ऑफिस में न्यू कमर है, अंडर ट्रेनिंग है, आप अपना एक मार्क बनाना चाहते हैं, लोगों के बीच में अपनी एक पर्सनैलिटी को स्थापित करना चाहते हैं, अपना जगह बनाना चाहते हैं, तो ये उसके लिए परफ्यूम है। जगुआर जो है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लोगों के लिए है। अगर आप मैनेजरियल पोजीशन में है या कोई ऑथोरिटी पोजीशन में है तो आप जगुआर को यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर अपने लिए एक जगह बनानी है, आप चाहते हैं अपने लिए एक जगह बनाना, अपनी प्रेजेंस लोगों के सामने दिखाना, आप जब रूम में एंटर करोगे तो लोग आपकी तरफ घूम के देखे, उस तरीके का ये अट्रैक्टिव परफ्यूम है लताफा फकर। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इसको मैसरेशन की जरूरत पड़ती है। 20 मोड परफॉर्मर ये नहीं है, परफॉर्मेंस इसका वीक है, लेकिन इसकी जो फ्रेग्रेंस क्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़िया है। ऑफिस वेयर के लिए 10 on 10 में बोलूंगा। इसीलिए ऑब्वियसली मेरे लिस्ट में नंबर 1 में, इतने सारे अच्छे परफ्यूम्स के बावजूद अगर मैंने इसको नंबर 1 में रखा है तो इसमें कुछ बात ही होगी। ये सबको पसंद आने वाला परफ्यूम है। इसमें जो स्वीटनेस है, जो जिंजर का थोड़ा सा एसेंस जो आता है, जो बबल गमीनेस है, जो फ्रूटीनेस है, इसमें माइंड ब्लोइंग परफ्यूम है। इसी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, 1.5 घंटे तक का आराम से आपको 1 से 1.5 फीट का ये परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद धीरे धीरे नजदीक आ जाएगा, लेकिन आपके कपड़ों में 6 से 7 घंटे तक ये इजीली टिकता है। तो ये था मेरे तरफ से मेरा नंबर 1 लताफा की तरफ से फकर। अगर आप मेरे इस लिस्ट के संग सहमत हैं, या आप मेरे इस लिस्ट के संग सहमत नहीं और आप चाहते हैं कि इसकी नंबरिंग आगे पीछे होनी चाहिए, तो मैं आपको फिर से बताता हूं, खुशबू जो है वो सब्जेक्टिव होती है। जो खुशबू मुझे पसंद है जरूरी नहीं कि वो आपको भी पसंद आए। लेकिन मैंने ये लिस्ट आपके सामने क्यों दिखाया, अगर सब्जेक्टिव है तो मैंने इस वीडियो को क्यों बनाया, क्योंकि अगर आप इस बजट के अंदर 2000 के अंदर अगर परफ्यूम सेलेक्ट करते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं परफ्यूम्स, या मेरे बताए हुए परफ्यूम्स आपको पसंद आते हैं, सबका एक टेस्ट एक सेम ग्रुप का होता है, तो मेरे ग्रुप ऑफ टेस्ट के संग अगर आप अपने आप को उसी रो में अगर आप मानते हो, तो इन परफ्यूम्स के अंदर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया किसमें कौन कौन से टाइप है, इसमें से कोई भी एक परफ्यूम आप यूज कर सकते हो। आप उसको ऑफिस में लगा सकते हैं, आपको डेफिनेटली आपको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको हाई होता हुआ दिखेगा। परफ्यूम्स मैं लगाता हूं मेरे अपने कॉन्फिडेंस के लिए। ऑब्वियस बात है, मेरे आसपास जो बैठेंगे, इंप्रेशन तो सबके बाई बैक ऑफ द माइंड में रहता ही है कि एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाए, लेकिन वहां पे ऐसा भी नहीं कि मैंने परफ्यूम लगाया मैं आसपास से लोग उठ के भाग रहे हैं। परफ्यूम खराब भी नहीं होनी चाहिए, बहुत एनिमलिक भी नहीं होनी चाहिए अगर ऑफिस परफ्यूम की अगर मैं बात करूं तो, और बहुत ज्यादा हाई 20 मोड नहीं होना चाहिए, इससे आसपास के लोगों को सर दर्द होता है। ऑफिस के लिए परफ्यूम थोड़ा सा माइल्ड होना चाहिए, परफ्यूम का ब्लेंड बहुत अच्छा होना चाहिए, थोड़े से ट्रांजिशंस और अच्छा रहे, सिंप्लिसिटी जितनी ज्यादा रहे उतनी बढ़िया है, और उसकी लास्टिंग थोड़ी ज्यादा देर तक अगर आपको कपड़ों में मिल जाती है, आपका काम हो गया। तो ये थे मेरे लिस्ट। आप अपने लिस्ट बताएं, या इनमें से आपको कौन सा परफ्यूम अच्छा लगा वो बताइए। आपका कोई एक्सपीरियंस है वो भी आप मुझे बता सकते हो। और पिछले कुछ वीडियो से आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, उन सब के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वीडियो में भी आप मुझे बहुत ज्यादा अपना प्यार दोगे, और मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा वक्ता बना पाऊं, तो इसकी मैं कोशिश जारी रखा पाऊं।
तो आने वाले वीडियोस में मेरे संग बने रहें। आज की वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर एडवाइस है मेरे लिए, सजेशन है मेरे लिए, तो उसको बिल्कुल लिखें। मैं कोशिश करता हूं कि आप सबके हर एक कमेंट का मैं आंसर दूं। कुछ अगर छूट जाए तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको मैं बार बार ढूंढ के मैं आंसर दे दूं। अगर कुछ छूट जाए तो बुरा मत मानिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वायरी का जवाब मैं दूं और रेस्पॉन्स में करूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियां बांटें। थैंक यू।